तो लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। रीवा संसदीय क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव की लगातार नेताओं के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। हमारी चुनाव यात्रा विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में जा रही है। आज हम लोग रीवा संसदीय क्षेत्र के मनगमा विधानसभा में हैं। अभी हम लोग मनगमा बाजार के हाईवे के पास हैं। ये बाईपास है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव 2023 जब चल रहा था तो मनगमा में हम लोग यहीं पे बैठे थे। एक चुनावी चौपाल हुई थी जिसमें यहाँ की जनता ने बताया था कि मनगमा में कितना विकास हुआ है और कितना नहीं। विधानसभा चुनाव पूर्ण हो चुके हैं और अब हमारे साथ मनगमा के भाजपा विधायक हैं। आज हम लोग भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति से बात करते हैं और जानते हैं कि अभी तक मनगमा ने क्या खोया है और क्या पाया है। सबसे पहले विधायक जी आपसे जानना चाहूँगा कि जब से आपने चुनाव जीता तो अभी तक में मनगमा विकास की ओर कितना आगे बढ़ा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को यथाउचित सादर प्रणाम नमन करता हूं। और आप हमारे विधानसभा के चुनाव में भी हमारे साथ में थे और अच्छा आपने लोगों की बातों को रखा और अच्छा है कि आप लोकसभा के चुनाव में भी आप विधानसभा मनगमा में हैं। जैसा आपने कहा कि विधायक बनने के बाद क्या क्या कार्य हुए, तो अब ऐसा है कि जो प्रदेश की योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन्हीं का मैं अधिकारियों के बीच में बैठ करके उनका पुनरीक्षण करने का काम करता हूं कि जो लाभार्थी हैं उनके पास ये योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। और जहां तक ये सड़क बिजली पानी है ये सब चीज़ें, तो जब अपने विधायक निधि जब आएगी तो उस आधार पर आगे फिर निर्माण कार्य और जो विकास कार्य हैं उन पर बात होगी। अभी तक कितने कार्य आपके द्वारा कुछ कार्य करवाए गए हैं मनगमा में या फिर नहीं? देखिए अभी जैसे जहाँ पर पेयजल की आवश्यकता है तो वहाँ पर कुछ जगह पे अपन ने बोरिंग मशीनों को भी भेजा जहाँ पर नल जल की उपलब्धता नहीं है। और जहाँ पर जैसे हैंडपम्प वगैरह बिगड़े रहते हैं, जो नीड है बेसिक नीड, वहाँ पर मैं हैंडपम्प मैकेनिक और पीएचई के अधिकारियों को अपन निर्देशित करते हैं। एसडीएम साहब से अक्सर संवाद होता रहता है कि जो राजस्व से संबंधित मामले हैं, मुकदमे हैं, तो जो जनता हमारे पास पहुँचती है वो बात अपन करते हैं। बिजली विभाग से संबंधित जैसे ट्रांसफार्मर की बात आती है कि यहाँ पर बिगड़ा हुआ ट्रांसफार्मर, आप भी अगर हमारे चैनल से या फेसबुक से अपडेटेड होंगे तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर अपडेटेड रहती हैं कि कहाँ पर हमने क्या काम करने का प्रयास किया। और बहुत ज़्यादा काम है और अभी हम शनई शनई उन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और जनता के बीच में ही रहने का प्रयास मैं करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही गढ़ में गया था, वहाँ पर पेयजल की समस्या बहुत ही भारी समस्या थी। वहाँ पर मैं माताओं बहनों से और लोगों से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनसे मैं मिला और वहाँ पर मैंने देखा कि नल जल योजना के तहत घर घर में पाइप लगा हुआ है लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा है। मैंने संबंधित ठेकेदार से भी बात की और संबंधित जो पीएचई विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी बात की है और उन्होंने ये कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा या कर लिया जाएगा। ऐसा उनसे मेरी बात आज भी हुई है। अभी मैं गढ़ कल गया था। गढ़ के लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, काम नहीं किया जाता। ये स्वाभाविक बात है, चुनाव का टाइम है, जो आम मतदाता हैं उनकी भी अपेक्षाएं जो है बहुत ज़्यादा चरम पर रहती हैं। और कम से कम पेयजल और सड़क बिजली पानी ये तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये हर स्थिति और परिस्थिति में पूरी होनी ही चाहिए। मैं अभी चूँकि चुना गया और मेरे पास अभी जैसे 2-3 महीना हुआ, वर्तमान में चुनाव का भी दायित्व है अपने पास और लोकसभा का भी कई जगह पे कार्यक्रम लग जाते हैं, वहाँ पे भी जाना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं जो पीड़ित जनता है और आम जनमानस है उनके सुख दुख से मैं चाहूँगा कि मतलब उनका जो दुख है उनको दूर करने का अपन प्रयास करें। स्वाभाविक बात है कि जब कहीं जाएंगे तो यही बोला जाएगा कि आपका ये जो कष्ट है वो दूर होगा और उसे मैं प्रयास ये करता हूँ कि एक लिमिट टाइम में उनको मैं कंप्लीट कराने का प्रयास करूँ। आप जब से चुनाव जीते हैं तब से गढ़ कितनी बार गए होंगे लगभग? गढ़ तो लगभग 10-12 बार आना जाना हो गया। वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ के जो अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, रमाकांत भारती हैं, मुनीन सोनी जी हैं, शंकर सेन है और वहाँ पर कृष्णपाल सिंह है, ये मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा वहाँ पर अन्य जो लोग हैं
उनसे मैं मिलता जुलता रहता हूँ। विद्यालय में जाना हुआ, ग्राम पंचायत में कई बार बैठे। एक दिन कोटे में मैं वहाँ पर जाकर के निरीक्षण किया, जब ये राशन कार्ड के जो हितग्राही हैं राशन ले रहे थे, और अंदर में बस्ती में घूमा, प्लाट उधर लौरी प्लाट है, कई जगह पे घूमना हुआ। हर जगह पे ये बात आई कि यहाँ पर लाइट नहीं जलती है। तो मैंने एक दिन संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया। तो उन लोगों ने कहा कि स्ट्रीट लाइट के लिए हम ये पूरा प्रबंधन करेंगे। सरपंच से भी बात हुई। इस प्रकार से गढ़ के अलावा भी क्या स्ट्रीट लाइट वहाँ पे लग गई? स्ट्रीट लाइट अभी लगी नहीं है, लेकिन क्या है कि वहाँ पर ये बोला गया कि पंचायत विभाग से इन लोगों को वो करना पड़ता है। जो करंट की सप्लाई की बात है, तो वो मैंने विभाग के अधिकारियों से मैंने बात की, वो बोले कि मेरी तरफ से काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, अपडेटेड है। और ग्राम पंचायत सरपंच से भी मैंने कल ही संवाद किया शाम को। वो बोले हैं कि हम लोग इसको चालू करवाएंगे यथाशीघ्र। और मैं ये भी बोला हूँ कि जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद, तो वहाँ पर हमको लाइटें जलती हुई मिले। बिल्कुल। अभी जिस तरह से आपके द्वारा बताया गया कि आप गढ़ में गए हुए थे, पानी की समस्या ग्रामीणों के द्वारा आपसे बताई गई, पानी नहीं आ रहा है पाइप में, अब गर्मी अपने चरम पर चल रही है, तो ऐसे में पानी जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। हाँ, जो मोदी जी की जो योजना है नल जल जीवन मिशन जो है, उसमें उनका ये बहुत बड़ी योजना है। पूरे भारतवर्ष में ये योजना चल रही है और प्रत्येक व्यक्ति के घर में मीठा जल प्रदान करना ये बहुत ही बड़ी ही एक प्रकार से योजना है। अब मैं गढ़ में गया तो वहाँ पर क्या है कि जिस पॉइंट के लोग परेशान थे वो ऊंचा इलाका है। वहाँ पर क्या होता है कि जो लाभार्थी हैं वो नल का उपयोग तो करते हैं, लेकिन क्या है कि टोटी नहीं बंद करते। इस पर भी मैंने बात की तो माताओं बहनों ने कहा कि भाई पानी पूछता नहीं है, इसलिए हम लोग जो है बराबर चलाते रहते हैं। इस विषय को लेकर के मैंने अधिकारियों से बात की तो ये बात आई कि एक वहाँ पर बोर की आवश्यकता है और 1 आध हफ्ते के अंदर अंदर वो काम कंप्लीट किया जाएगा। वहाँ पे जब मेरे द्वारा जानकारी ली गई थी ग्रामीणों से, तो ये बताया गया कि जल स्तर जो है वो कम है उस जगह पे। नहीं, जल स्तर कम नहीं है, वहाँ बोरिंग की आवश्यकता है। भूमिगत जल वहाँ बगल में ही एक नदी है और वहाँ पर जो स्रोत है वो नीचे है, और एक बगल में ही चलता हुआ ट्यूबवेल जो है बराबर वहाँ पे चल रहा है। लेकिन चूंकि वो एक सिंगल वहाँ पर ट्यूबवेल है वर्तमान में, उससे आपूर्ति पूरी तरीके से उस बस्ती के लिए नहीं हो पा रही है। तो एक अलग से ट्यूबवेल की बात हो चुकी है और लोगों ने कहा भी कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। तो हम और जो अधिकारी हैं वो क्यों चाहेंगे कि वोट का बहिष्कार हो। मेरी तरफ से पूरा प्रयास जारी है। बिल्कुल। आप 10 से 13 बार लगभग गढ़ गए हैं। जब हाईवे से आप अंदर जाते होंगे गढ़ बाजार के लिए, तो वहाँ की सड़कें कैसी हैं? सड़कें मैंने MPRDC से बात करके, जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे तो वहाँ पर गिट्टी जो है गिरवाई गई है और अब उसका पुनर्निर्माण के लिए एक प्रक्रिया होगी। और अभी वर्तमान में सारे अधिकारी, जैसा आप देख रहे हैं, तो चुनाव में व्यस्त हैं और चुनाव संपादन के पश्चात सभी अधिकारियों से मैं बैठ करके बातचीत करूंगा, चाहे बिजली विभाग हो, पुलिस विभाग हो, बाण सागर का डैम वाला, नहर वाला मामला है, और ये जो MPRDC वाला अभी बैठे बैठे मैंने यहीं के जो ओवरब्रिज ये बन रहा है, तो MPRDC के अधिकारी जो महाप्रबंधक हैं उनसे मैंने बात की। यहाँ पर आए दिन जो है ट्रक निकलते हैं और जाम की घटना घटती रहती है मनगवा बस्ती में, बाज़ार में। तो उन अधिकारियों ने बोला है कि इसको मैं शीघ्र ही दूर कराने का प्रयास करूंगा और वो ठेकेदार से बात करेंगे। बिल्कुल। आप ओवरब्रिज से याद दिलवाए, पिछले वर्ष जब यहाँ पे विधानसभा चुनाव चल रहा था, मनगवा बाजार की एक प्रमुख समस्या ओवरब्रिज, कि आखिर कब तक में कंप्लीट होगा यह ओवरब्रिज? ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। जो टाइम लिमिट उनको ठेकेदार जी को दी गई थी तो उस हिसाब से थोड़ा सा ये और आगे बढ़ रहा है। और मैं तो सीधे अधिकारियों से ही बात करता हूं और अधिकारियों से बात करने के बाद आज ही मैंने बात की कि यहाँ पर जिस प्रकार से जाम लगता है, हम लोगों का पार्टी का कार्यालय भी यहाँ पे खुला हुआ है, तो आए दिन परेशानी भी होती है। तो अधिकारियों ने बोला है कि इसको हम रिव्यू करेंगे और यथाशीघ्र इसको कंप्लीट कराएंगे। तो कुछ आश्वासन यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों की आखिरकार कब तक में यह ओवरब्रिज कंप्लीट हो जाएगा? अब ये तो मैं वर्तमान में यही कह सकता हूँ कि जो ठेकेदार जिनको दिया गया है तो 11 महीने या कुछ टाइम लिमिट उनको दी गई थी, वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। और अब मैं अधिकारियों से ही बात करूँगा कि इसको यथाशीघ्र कंप्लीट कराया जाए। अभी वर्तमान में चुनाव चल रहा है तो पूरा देश चुनावी मोड में है और लोगों के बीच में मैं भी जा रहा हूँ। उतना समय नहीं निकाल पा रहा हूँ कि मैं 1 to 1 एक ही अधिकारी के पीछे पढ़ूँ, क्योंकि ये समस्याएँ सिर्फ यहीं भर की नहीं है, पूरी विधानसभा में है।
और ये ओवरब्रिज वाला एक बहुत बड़ी मांग थी जो हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी थे और डिप्टी सीएम वर्तमान में, इन सभी ने मिल करके इसको कार्य योजना में रूपांतरित किया है। हमारे पूर्व विधायक जो है पंचूलाल प्रजापति जी थे, उनकी मेहनत से ये ओवरब्रिज बनने वाला है। अब ठीक है, मैं वर्तमान में मतलब एज ए विधायक हूँ यहाँ पर, तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि इसको मैं यथाशीघ्र कंप्लीट करवा करके लोगों के लिए सेवार्थ हम लोग सौंप सकें। बिल्कुल विधायक जी, एक समस्या मनगमा तहसील में वकीलों के लिए टीन शेड की चल रही थी, उस पर भी आपके द्वारा कुछ लिखित आश्वासन दिया गया था या फिर लिखित कार्यवाही के लिए बोला गया था? हाँ, नहीं, लिखित कार्रवाई तो उस समय हम दे ही नहीं सकते थे। और चूँकि मैं तहसील में अक्सर बैठता था, पहले भी बरसात के मौसम में भी हमने उनको वकीलों को परेशान होते हुए देखा। गर्मी के भी समय में वहाँ पर अक्सर जाता था, तो गर्मी के लू के थपेड़े खाते हुए मैंने उनको न्यायविदों को देखा, और इसके अलावा ठंडी के दौरान भी ठंडी में सिमटते हुए भी देखा। अब वहाँ पर ये बात आई थी कि जब आप अगर मतलब जनप्रतिनिधि बन पाते हैं तो हम लोग आपसे भी आशान्वित होंगे। ठीक इसके पहले भी जो जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा कुछ राशि वहाँ पर प्रदत्त की गई है, उनके द्वारा भी वहाँ पर निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। और जब मेरी बारी आएगी, चूँकि अभी विधायक निधि तो अपने को प्राप्त नहीं है, तो जब आएगी बारी तो हम भी अपना यथासंभव उसमें योगदान करने का प्रयास करेंगे। एक विषय जरूर आया था भूमि पूजन के लिए या निर्माण कार्य के पूजन के लिए, तो मैं साफ और स्पष्ट कहना जरूर चाहूँगा कि ये जो पैसा आता है ये केंद्र सरकार का पैसा आता है और प्रदेश सरकार का आता है, न कि व्यक्तिगत आता है। जो भी चाहे सांसद रहे हों, विधायक रहे हों या वर्तमान में मैं विधायक हूँ, ये मेरी जेब का नहीं जाता है। ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का पैसा आता है। तो मैंने संबंधित अधिकारियों से ये भी बोला था कि ये भूमि पूजन वाला लफड़ा हटाइए, आप काम चालू कराइए, आगे फिर देखेंगे क्या होता है। अच्छा, इसमें विवाद चल रहा था भूमि पूजन कौन करेगा? हाँ, मैंने बतलाया ना कि भूमि पूजन वाले मामले में तो मैं हूँ ही नहीं। मेरा ये था कि निर्माण कार्य चालू होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। ये जो भी पैसा आता है नामजद किसी विधायक के नाम पर नहीं आता, ये विधायक या सांसद का पैसा भी कह सकते हैं, लेकिन ये केंद्र और प्रदेश सरकार का पैसा है, और केंद्र और प्रदेश सरकार का जनता का ही पैसा है जो रिवर्स बैक यहाँ पे आता है। मतलब भूमि पूजन कोई करे, आपको आपत्ति नहीं है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि वो निर्माण कार्य वहाँ पर होना चाहिए। अगर मुझे आमंत्रित कर दिया गया, चूँकि मैं वर्तमान में जनप्रतिनिधि हूँ, तो अच्छी बात है। नहीं भी आमंत्रित होंगे तो भी वहाँ पर निर्माण कार्य होगा, तो जो वहाँ के जो न्यायविद हैं, वकील हैं, उनको तो कुछ राहत मिल जाएगी। और मुझसे जब जो कुछ भी हो सकेगा मैं स्वाभाविक तौर पर मैं करूँगा, क्योंकि उस समय जब मैं जाता था तो मेरे पास वो पावर नहीं थी। और जो भी संबंधित उस समय जनप्रतिनिधि थे, लोकसभा में थे, राज्यसभा में थे या विधायक थे, उनके द्वारा वहाँ पर किया गया है। तो वो भूमि पूजन की वजह से वो निर्माण कार्य पेंडिंग नहीं होना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। मैंने अधिकारियों को भी बोला, और वहाँ पर निर्माण कार्य वर्तमान में चालू है। बिल्कुल विधायक जी, आप नई गढ़ी जनपद पंचायत अंतर्गत एक प्राथमिक पाठशाला में गए थे जब विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी, याद है आपको? पूरी तरीके से याद है। ग्राम पंचायत मोहरिया में मिसिरा एक गांव है, और वहां पर एक प्राथमिक विद्यालय था। मैं वहां पर संबंधित शिक्षक से भी मिला था, अंदर तक मैंने वॉच किया था। उस समय मेरे साथ में सीईओ मैडम भी थी, कल्पना यादव जी, उन्होंने भी उसको देखा था। और मैंने लाइव वीडियो दिखा करके सीधे उस समय के डीओ श्री गंगा उपाध्याय जी थे, उनसे मैंने बात भी की थी कि यहाँ पर अंदर बच्चे नहीं बैठेंगे तब तक जब तक कि निर्माण कार्य नया ना हो। और उन्होंने फिर डीपीसी को बोला था, और इसके बाद भी मैंने एक दो बार वहाँ पर रिवाइज करने का प्रयास किया कि उस जर्जर विद्यालय की क्या स्थिति है, क्या हालत है। और एक आध दिन मैं जा करके पुनः उस स्थिति को देखना चाहूँगा कि अभी तक कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ। वर्तमान में स्वाभाविक सी बात है कि लोकसभा का चुनाव है, सारे अधिकारी और जो सारे कर्मचारी हैं, मशीनरीज हैं, वो सब पूरी मशीनरी जो है इन्वॉल्व है चुनाव में। चुनाव पश्चात ही मेरा यही काम है। मैं वहाँ की स्थिति आपको बता देता हूँ। आपके आश्वासन के बाद भी एक दिन नई गढ़ी जनपद पंचायत सीईओ गई थी, उनके द्वारा बीआरसी को बोला गया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और बच्चों को पूर्व में वहीं पे बैठाया जाता था। और अब तो चुनाव चल रहा है, परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए अभी तक किसी भी तरह से बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी ये सही रिपोर्टिंग के लिए। आपके माध्यम से भी यदि ये मुझे जानकारी मिल रही है
तो मैं इस विषय को और संबंधित अधिकारियों से बात करूंगा कि किसी भी प्रकार से जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनकी जान से अपन खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो भी संबंधित अधिकारी हैं, अगर वहां पर पैसा रिलीज़ हो चुका है या नहीं रिलीज़ हुआ है तो उसको मैं इनसे जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी के जो अधिकारी हैं उनसे मैं संवाद करके बच्चों के लिए मैं उचित काम करूँगा। और विद्यालय तो मेरी प्राथमिकता में है कि विद्यालय के लिए सड़क हो, रोड हो, पेयजल हो और कम से कम विद्यालय की बिल्डिंग तो सही ही हो। आप इंजीनियर हैं, आपसे यहाँ के क्षेत्र की जनता उम्मीद लगा के बैठी है कि हमें एक पढ़ा लिखा विधायक मिला है, कई विकास के कार्य होंगे, लेकिन जब बात सिर्फ आश्वासन पे रुक जाती है तो कहीं ना कहीं जनता जो उम्मीद लगा के बैठी थी उस उम्मीद पर जनता अपने आप में ही निराशजनक महसूस करती है। क्या लगता है आपको? देखिए, क्या है कि कोई भी पेड़ आप लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आज आप पेड़ लगा रहे हैं और मन में इच्छा तो होती है कि बस दूसरे दिन तीसरे दिन ही फल लग जाए। आजकल हाइब्रिड पेड़ भी आते हैं, 2 साल 3 साल में फलने लगते हैं। तो मैं हाइब्रिड पेड़ नहीं हूँ। और दूसरा ये है कि मुझे समय दिया जाए, मैं जिस स्टाइल से, जिस तरीके से और लोगों से मार्गदर्शन लेते हुए काम करना चाह रहा हूँ, समझ रहा हूँ सिस्टम क्या है, लोकतंत्र क्या है। कोई मेरा पैतृक कोई राजनीतिक ऐसा परिदृश्य नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें समझ करके आया। मुझे ही पूरी ABCD समझनी है, मशीनरीज जो प्रशासनिक है और ये जो लोकतंत्र है, सारी चीज़ों को समझते हुए पूरा इतना ज़रूर मैं जानता हूँ कि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो जनता है उसके दुखों को दूर करने के लिए मुझे यदि ये दायित्व प्राप्त हुआ है तो मैं पूरी तरीके से ये काम करूँगा। वर्तमान में आश्वासन जो मैं कहता हूँ कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, उसे आप चाहे आश्वासन कह दें या 2 दिन 3 दिन बाद वाकई में जो काम हो जाता है, जहाँ पर मैं बोल के आता हूँ ट्रांसफार्मर लगना चाहिए, लगता है, जहाँ पर हैंडपम्प होना चाहिए हैंडपम्प होता है। तो हमारे दिशा निर्देश का पालन अधिकारी कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। उसको मैं और बेहतर तरीके से समझ करके काम करूँगा। अब जनता की तो आशा पूर्ण रूप से यही होती है कि हमने विधायक बना दिया, हमारे पास तुरंत दूसरे ही दिन पहुँचें, या विधायक बना दिया, हमारा फ़ोन उठे ही। स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने चूँकि काम किया है, उनकी आशाएं हैं, वो पूरी तरीके से अपनी जगह पर सही हैं। मैं भी ये प्रयास करता हूँ कि उनके दुखों को दूर करने के लिए मैं सर्वथा उन्हीं के बीच में रहूँ वहीं और वहीं पर उपलब्ध रहूँ। ये मेरा पूरा प्रयास रहता है और आगे भी रहेगा। आप तो मनगमा क्षेत्र में ही ज़्यादा समय देते हैं। मनगमा क्षेत्र के अलावा कहाँ जाएंगे? और जब पार्टी जब कहीं पर कार्यक्रम लगाती है, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है, तो वहाँ जाना पड़ता है। जैसे 12 तारीख से 15 तारीख तक अभी देवतुलाव विधानसभा में पार्टी कार्यालय की तरफ से दिशा निर्देश है, और जब ऊपर से उच्च अपने नेतागण आते हैं तो उस समय हमको समय देना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्राथमिक जिम्मेदारी तो हमारी विधानसभा मनगमा की है, क्योंकि हम यहाँ के लिए जनता के द्वारा नियुक्त हैं। और लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो जहाँ भी पार्टी और संगठन हमें भेजती है, भेजेगी, वहाँ अपन जाते हैं। जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, एक आरोप आपके ऊपर यहाँ की कांग्रेस प्रत्याशी बबीता साकेत के द्वारा लगाया गया था कि आपके द्वारा पैसे और शराब बांटे जा रहे हैं। वो विषय तो उस समय था और उस समय भी आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा, पूरा लाइव जो है वीडियो बना और उनकी क्या मंतव्य था, क्या मंशा थी कि हमारी गाड़ी में शराब है, पैसा है, जबकि वहाँ पर TI आए, पुलिस आई, पूरा वीडियोग्राफी सरकारी पुलिस के विभाग के द्वारा हुआ, व्यक्तिगत लोगों के द्वारा भी हुआ, कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई। क्योंकि नेक्स्ट डे चुनाव था और मैं संबंधित अपने पोलिंग एजेंटों से मिलने के लिए गया था, बातचीत करने के लिए गया था कि कल जो आपको काम करना है तो आपके पास संबंधित चीज़ें पहुंच गई कि नहीं पहुंची। कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी थी उनको ये लगा कि रात में ये घूम रहे हैं तो शराब और पैसे बांट रहे होंगे, और शराब और पैसे बांटने का कहीं कोई तुक बनता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं भी नशे से दूर रहने वाला व्यक्ति हूँ। ना मैं शराब बेचता हूँ, ना बांटता हूँ, ना पीता हूँ, ना पिलाना पसंद करता हूँ। तो इस बात के लिए तो मैंने वहाँ पर भी कहा कि ऐसा कुछ है अगर तो आप स्वयं गाड़ी चेक कर लीजिए, संतुष्ट हो जाइए, और आपका भी समय कीमती है, मेरा भी समय कीमती है। लेकिन वो उस समय दूसरे मूड में थी कि बिल्कुल ही लड़ाई करना है, झगड़ा करना है। अगर शराब इनकी गाड़ी में नहीं भी है तो दंगा हो जाएगा, कांच की गाड़ी का कांच फोड़ करके उसमें 2-4 बोतल डाला भी जा सकता है। अगर किसी भी व्यक्तिगत व्यक्ति के द्वारा वीडियो बना लिया जाता और उस समय गाड़ी के अंदर करके और मेरा नंबर ट्रेस किया जाता तो नेक्स्ट डे चुनाव है, कौन व्यक्ति ये मतलब मानता कि भाई नरेंद्र इंजीनियर की गाड़ी में शराब की बोतल नहीं थी। तो वो एक माहौल ख़राब करने की उनकी मंशा थी।
जो कि पूरी तरीके से नाकामयाब हुई। और दूसरे दिन चुनाव हुआ और जनता ने बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया और फिर 17 तारीख को जो परिणाम आया वो आप सभी के सामने है। वाकई परिणाम चौंकाने वाले थे। जनता ने आपको भारी मतों से जीत दर्ज करवाई। क्या अब आचार संहिता के बाद मनगमा विधानसभा के लोगों को कुछ बड़ी विकास की सौगात मिलेगी या फिर नहीं? नहीं, बड़ी विकास की सौगात क्यों नहीं मिलेगी। हमारे मार्गदर्शन में जो है पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति जी हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी हैं, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी हैं। इन सभी का मार्गदर्शन मुझे प्राप्त है और इन सभी से मार्गदर्शन लेते हुए सीखते हुए मैं क्यों नहीं लाऊंगा कि ऐसी चीज़ें आ जाएं। जैसे विद्यालय है उनका उन्नयन कराने की बात अक्सर आती है, अस्पताल है जहां पर अस्पताल नहीं है उन पर बिल्डिंग बनाने की बात आती है, जहां बिल्डिंग बनी हुई है वहां पर स्टाफ नियुक्त करने की बात आती है। अभी कुछ दिन पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैं गंगे के बीएमओ ऑफिस जो है वहाँ पर जा कर के एक एक रूम और एक एक कमरे को मैंने चेक किया। और सीएससी सेंटर जो रहते हैं वहाँ पर भी मैं जाता हूँ, संबंधित लोगों से मैं बात करता हूँ। विद्यालय में अक्सर ही मैं पहुँच जाता हूँ। वर्तमान में आचार संहिता है, अन्यथा ये जो आप वीडियो बना रहे हैं कहीं न कहीं पर किसी सरकारी संस्थान में बनाते। और मैं अक्सर लोगों के बीच में जा कर के लालगाँव में जैसे अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है तो ये सारी चीज़ें हैं। लालगाँव में थाने का निर्माण होना चाहिए, वहाँ पर अभी चौकी है, वहाँ पर अपराध की कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो मैं एसपी साहब से और संबंधित अधिकारियों से मैं भी बोलता रहता हूँ। वो बोले भी हैं कि ये फाइल कंप्लीट है लगभग और वहाँ पर लालगाँव में थाना बनेगा। इस प्रकार से मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी यही चाहूँगा कि जो मनगमा विधानसभा की जनता है या मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं विधानसभा के बाहर भी, उनके दुखों को दूर करने का मैं यथासंभव प्रयास कर सकूं। बिल्कुल। अभी जब आप गंगेय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण के लिए गए थे, वहां पर आपके द्वारा कई जगहों का निरीक्षण किया गया, बीएमओ को उचित दिशा निर्देश जारी किए गए। विधायक जी, क्या आपको पता है कि अगर डबल मलेरिया का मरीज गंगेय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चला जाए तो उसका इलाज तत्काल में संभव नहीं हो पाता, उसे संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर किया जाता है? नहीं, वो देखिए अब ऐसा है कि मैंने वहाँ से बीएमओ साहब से बात की। उन्होंने ये बताया कि एक्सरे मशीन है हमारे पास, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, मलेरिया का डिपार्टमेंट अलग है, डेंटल डिपार्टमेंट अलग है, जो दवाइयाँ हैं उनका स्टोरेज है, वो सब मैंने देखा। उसी दिन जिस दिन मैं इत्तेफाक से गया था तो मच्छरदानी का वितरण जो है किया जा रहा था, उसमें मैं भी सहभागी बना। अब यदि कोई भी केस सीरियस है तो उस केस में स्वाभाविक सी बात है, अगर डॉक्टर्स उसको रेफ़र करते हैं कि आप जिला अस्पताल या संजय गांधी अस्पताल में जाएं, तो मैं समझता हूं कि ये ठीक काम है, बजाय इसके कि वो प्रयोग करें वहां पर और वो प्रयोग नकारात्मक हो जाए। तो अच्छी बात है कि अगर वो रेफ़र करते हैं तो संजय गांधी में अपने पास अस्पताल है और बीसी अस्पताल जो जिला अस्पताल है वहाँ पर जा कर के मरीज़ अपना इलाज कराएँ। बिल्कुल। मैं एक लेटेस्ट घटना आपको बताऊँगा। बेला गांव है गंगेय के पास, टिकुरी के पास, वहां से एक मरीज आए, डबल मलेरिया के शिकार थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगेय में गए, उन्हें देखते ही ना कोई इंजेक्शन दिया गया, ना कोई जांच की गई, तत्काल उन्हें रेफर कर दिया गया संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए। जैसे ही उनके परिजन लेकर बाहर निकल रहे थे, किसी के द्वारा ये बताया गया कि आप नज़दीक में चले जाइए, एक गुप्ता जी हैं वो इलाज कर देंगे। उनके यहाँ वो गए और उन्हें आराम हो गया। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो वहाँ पर एक छोटा सा मेडिकल खोल के रखे थे। ठीक है, आपने जैसे कहा ना कि डबल मलेरिया नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मलेरिया ही होता है। और उसमें क्या परसेंटेज है, कितना उनका पोजीशन है पेशेंट की, वो तो डॉक्टर्स चेक करेंगे। डॉक्टर्स ने रेफ़र कर दिया और वो वहाँ पर जिला अस्पताल पहुँचे या नहीं पहुँचे, किसी अन्य डॉक्टर के पास पहुँचे, उनको आराम हो गया। ठीक है, उनके साथ अच्छा हुआ। अब सामने वाले डॉक्टर ने अगर इस चीज़ को आगे रेफ़र कर दिया तो वो अब उनकी स्थिति कैसी थी, उनके पास क्या किट था, क्या उपलब्धता थी, ये अब हम एक आध दिन और जा कर के बात करेंगे कि ऐसे केसेस को अगर आपके कंसिडरेशन में है तो यहीं पर निपटाइए। क्यों आप जिला अस्पताल में पेशेंटों को इतनी दूर तक भेजते हैं? तो ये बात मैं दोबारा जा कर के वहाँ पर उसी अस्पताल में बात करूँगा ये कैसा केस है। बिल्कुल। बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। प्रचार प्रसार में जा रहे होंगे? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। अभी कल ही हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे इधर लालगांव भटवा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा? पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी, हाँ।
और इसके पहले जो प्रत्याशी हैं सांसद जी, अब उन्हें भी अपन तो पूर्व, वर्तमान और भविष्य के भी सांसद मैं बोलता हूँ, उनके साथ कार्यक्रम लगा हुआ था। इसके अलावा व्यक्तिगत तो मैं फील्ड में रहता ही हूँ और पार्टी के कार्यक्रमों को प्रतिबद्धता और प्राथमिकता देते हुए मैं लोगों के बीच में ही रहता हुआ। जब चुनावी जो भी संगठन निर्णय देता है, यहाँ आपको जाना है तो जाते हैं वहाँ पर। कहीं पर अगर जाया जाए, पब्लिक से कुछ भी सवाल किया जाए, अगर कांग्रेस, भाजपा या किसी दल के वो ना रहें, तो उनके द्वारा यह बोला जाता है कि रीवा सांसद के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सांसद जी के द्वारा काम नहीं किया गया। लोकसभा क्षेत्र आप अगर पहले देखें तो कितनी ट्रेनें चलती थी, 2-3 ट्रेनें चलती थी। ये काम तो सांसद जी ने ही किया। ये सांसद जी किए हैं या फिर रीवा विधायक और उप मुख्यमंत्री राजन शुक्ला जी? नहीं, अब ये तो देखिए, जो ट्रेन है वो केंद्रीय, जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो केंद्रीय होता है, ठीक है ना। तो अगर किसी अन्य की भी मेहनत है तो क्रेडिट सांसद को ही जाएगा। और दूसरी बात, जिस प्रकार से यहाँ पर सड़कों का निर्माण हुआ, नहर की बात है, सिंचाई व्यवस्था जिस प्रकार से बढ़ी। कहाँ पे सड़कों का निर्माण हुआ? सड़कों का आप अगर चलते हैं यहाँ पर तो ठीक है, ओवरब्रिज का निर्माण यहाँ पर हो रहा है मनगमा में ही। आप रीवा से चलिए मनगमा की ओर, बनारस की ओर, प्रयागराज की ओर जाइए। ये निर्माण कार्य किन की देन है? MPRDC। ये 2014 से ही काम शुरू हो गया था। ये तो 2014 में क्या सांसद जी नहीं थे? उस समय भी तो यही थे ना सांसद। उस समय पे नवनिर्वाचित सांसद थे, लेकिन उससे पहले ही ये रोड स्वीकृत हो चुकी थी। ये तो स्वीकृत हो चुकी थी। विकास तो सतत प्रक्रिया है, किसी अन्य ने स्वीकृत कराया और उसके बाद निर्माण कार्य हुआ। वर्तमान में जैसे अभी सांसद हैं तो वो भी निर्माण कार्य कराते रहते हैं। फ्लाईओवर का निर्माण होता है। अब जैसे रीवा जिले की बात करें तो आप ये कहेंगे कि विधायक करा रहे हैं या सांसद जी करा रहे हैं। तो लोकसभा का क्षेत्र बड़ा है, बड़ा दायरा है। उस हिसाब से उन्होंने कोरोना के काल में बहुत ज़्यादा काम किया सांसद जी ने। साफ स्वच्छता वाली बात आती है तो वो एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, लोगों से जुड़े हुए रहते हैं और जो भी उनका प्रोटोकॉल है उसके तहत उन्होंने काम किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब अब लोगों की आशाएं जो है, जो आम जनमानस है, तो वो तो यही चाहते हैं कि बिल्कुल आज हमने पेड़ लगाया और कल जो है फल मिले। तो ऐसा तो संभव नहीं होता है। फिर भी जनप्रतिनिधि जो है सांसद जनार्दन मिश्रा जी जैसा तो मैं नहीं समझता कि कोई उनसे और बेहतर होता, और आगे भी बेहतर ही वो रहेंगे। बिल्कुल। यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं नीलम अभय मिश्रा, क्या लगता है दो में से कौन भारी पड़ेगा? अब कहीं कोई टक्कर तो है ही नहीं। जिस प्रकार से आपने विधानसभा में भी मुझे कवरेज दिया, कवर किया है आपने, मैं तो आपको जानता भी नहीं था, ना ही आपके चैनल को, लेकिन आप बराबर ज़मीन में रहते थे। अन्य चैनल वाले भी हमको कवरेज देते थे। जो मेरे घर पे आते थे तो मैं इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता था कि आप फील्ड में मिलिए, और जब मैं लोगों के पास जाता था तो आप मिलते भी थे। अब जहाँ टक्कर की बात है तो एक तरफ सामने जनार्दन मिश्रा जी हैं और एक तरफ जो है नीलम अभय मिश्रा जी हैं। आप अगर जानते होंगे तो अभय मिश्रा जी भी किस पार्टी से आए, कैसे आए, कब तक वो पार्टी में मौजूद रहेंगे, कब तक टिकेंगे, इस पर भी संदेह है। और दूसरा ये है, जहाँ विकास की बात है तो उनका क्या काम है, कैसा काम है, उन पर अपन बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। मेरी पार्टी के पास ही इतना सारा सकारात्मक मटेरियल है कि वही हम लोग बतलाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं कि प्रधानमंत्री की केंद्रीय योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री का आवास का योजना हो गया, संबल कार्ड जैसे प्रदेश की योजना हो गई, किसान सम्मान निधि हो गई, लाडली बहना हो गई, लाडली लक्ष्मी हो गई। तमाम ये सारी योजनाएं हैं जिनको हम लोग लाभार्थियों को बतलाने का प्रयास करते हैं। और एक बात और कहूँगा कि ऐसा कोई घर नहीं है, चाहे विरोधी का भी घर हो, कि उनके घर में भारतीय जनता पार्टी की योजना उनके घर तक ना पहुँची हो। जिस प्रकार से जो गरीब और वंचित पीड़ित लोग हैं उनको जो है अन्न गल्ला राशन की व्यवस्था जो है हमारे परम आदरणीय मोदी जी ने करके रखी है कि कोई भी व्यक्ति जो है भारतवर्ष में भूखे पेट नहीं सोएगा। नल जल की इतनी बड़ी योजना है, उसमें घर घर पानी और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। स्वाभाविक सी बात है कि अभी ये योजना यहाँ पर शुरू हुई है तो उतना लाभ लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन जब ये योजना कार्य रूप में परिणत होगी तो आप स्वयं सोचेंगे और विचार करेंगे कि घर घर में पानी पहुंचा देना ये सिर्फ है और सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। बिजली विभाग की बात है, कभी आपने सोचा था कि जो करंट खुले और नंगे तारों में दौड़ रहा था
कटिया लगा करके लोग जो है उसका दुरुपयोग करते थे। मोदी जी ने उसको केबलीकरण कर दिया। मैं एक इंजीनियर हूँ और जब इंजीनियर से बात करता हूँ एमपीईबी वालों से तो बोलते हैं कि बहुत कुछ लाभ हुआ है, बहुत सारा करंट, बहुत सारा जो है लाइन लॉस, और जो लॉस अतिरिक्त में वैसे हो जाता था उसको बहुत कुछ कंट्रोल करने में अपन को सफलता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से जो भी योजनाएं हैं केंद्र की, प्रदेश की, वो सारी जब लोगों को लाभ मिलेगा तो आप देखेंगे कि भारत की तस्वीर एक बदली हुई आपको दिखेगी, और विधानसभा मनगमा और लोकसभा क्रमांक जो 10 है रीवा, वो भी बदला हुआ आपको दिखेगा। मैं हाल ही में सुहागी गया हुआ था, वहाँ पर एक युवा के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया कि जब आप कभी भाजपा के प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा से मिलिएगा या भाजपा के किसी बड़े नेता से मिलिएगा तो यह सवाल जरूर करिएगा कि जनार्दन मिश्रा के द्वारा व्यक्तिगत 5 कार्य बता दिए जाएं जो कि वो 10 सालों में किए हों। ये देखिए, सांसद होने के पश्चात उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि रेलवे लाइन आज एक तो ये काम हो गया। हाँ। बाढ़ सागर का जो भी काम है, जैसे सिंचाई का जो हेक्टेयर था पहले कम था, अब जो है बढ़ा हुआ है। और आप ये देखते भी होंगे कि जो निर्माण कार्य नहरों के चल रहे हैं उसमें भी उनका योगदान बराबर रहता है। कोरोना काल के दौरान उन्होंने गरीबों की सेवा की। 2 साल तक आपने देखा कि पूरा कोरोना के समय विधायक जी आप भी लगे थे, सब लोग लगे थे। हाँ, सभी लोग लगे थे, लेकिन हर व्यक्ति की एक ये भी था ना कि कोरोना काल में अपने आप को भी बचाना है और मरीजों को भी जो पीड़ित हैं उनको भी बचाना है। तो हमारे सांसद जी बराबर उस समय मास्क बना रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। यहाँ तक कि जब अपन उनसे भाषण सुनते हैं और देखते हैं, हमने तो देखा भी है कि वो कोरोना मरीज का सेवा कर रहे थे। और ये भी अच्छी बात है कि उनको उस दौरान कोरोना नहीं हुआ। कुल मिलाकर के ईश्वर ने उन्हें बचाया और मास्क का निर्माण करते रहे, लोगों के बीच वो जाते रहे, अस्पताल में जाते रहे। यानी कि जो मानवता है उस दौरान वो घर में नहीं बैठे रहे और लोगों के बीच में ही वो सेवार्थ लगे रहे, जिस प्रकार से आप जैसा सवाल कर रहे हैं। और आगे जब भी अवसर प्राप्त होगा तो वो तो वैसे भी लोगों से, जनता से जुड़े हुए लोग हैं, लोगों की आशाएं रहती हैं, स्वाभाविक है, आशाएं पूरी होनी भी चाहिए। जब जनार्दन मिश्रा जी इस बार जब केंद्र में पहुंचेंगे तो और बेहतर काम करेंगे ही। कांग्रेस के द्वारा यह बार बार आरोप लगाया जाता है कि भाजपा के प्रत्याशी कोई काम नहीं किए हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी के फेस पर लोग वोट कर रहे हैं। नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तो एक बड़ा नाम है ही, बड़ा चेहरा है। और जिस प्रकार से उन्होंने नेतृत्व भारत का किया है और पूरे विश्व में उन्होंने अपनी धाक जमाई और भारत की धाक जमाई, उस पर तो कहीं कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। दूसरी बात जहाँ तक है सांसद जी की और क्या नाम से नरेंद्र मोदी जी की, तो ये भाई पार्टी के हमारे विषय की बात है। हम चाहे मोदी जी का चेहरा लेकर के जाएं, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी का, चाहे मोहन यादव जी का, चाहे अपने लोकल डिप्टी सीएम हो गए और अपने गिरीश गौतम जी हो गए, चाहे पंचूलाल प्रजापति जी, भाई चेहरा हम वही दिखाएंगे जो चेहरा जिन चेहरों ने काम किया। अब कांग्रेस के पास कोई चेहरा है नहीं तो वो हम लोगों के चेहरे को देख करके परेशान होते हैं। वो भी अपना चेहरा दिखाएं, अपना स्वयं का या कि जो भी राष्ट्रीय या प्रदेश का कोई चेहरा भी आए। कुछ दिन पहले ही आपने वीडियो देखा होगा, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि भाई दूर हटो, भागो, नीचे उतरो। ये कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल आपसे करूँगा, बाबूपुर गाँव जानते हैं? हाँ, बाबूपुर है ना, यहाँ पर गढ़ के बगल में, लौरी से होते हुए कई बार गया हूँ, है ना। वहाँ पे ट्रांसफार्मर भी लगवाना है। हाँ, ट्रांसफार्मर वो 3-4 साल पहले का बिगड़ा हुआ था और जब मैंने उसको अपडेट लिया, अधिकारियों से बात की, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ पे नया ट्रांसफार्मर 25 kV का लग गया और वहाँ के ग्रामीण जन प्रसन्न भी थे। जाकर के मिला हूँ। विधायक जी, एक सवाल आता है कि अगर 3-4 साल से वहाँ का ट्रांसफार्मर बिगड़ा हुआ था तो वहाँ के लोग क्या बिना लाइट के रह रहे थे? नहीं, बिना लाइट के नहीं थे। वहाँ पर ट्रांसफार्मर अगर कोई भी एक जल जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरे गांव में एक ट्रांसफार्मर नहीं रहता है, कहीं न कहीं से कुछ घर तो उससे प्रभावित होते होंगे। कुछ घर क्या, कई घर प्रभावित थे। उन्होंने प्रयास भी किया और लोगों के पास, अधिकारियों के पास गए भी होंगे। अब ठीक है, किस कारण से नहीं लग पाया, मैं वो पूर्व में या इतिहास में जाना नहीं चाहता। मेरे पास संज्ञान में वो बात आई, चुनाव प्रचार के दौरान भी बात आई थी। और जैसे ही मैं जब सेवक के तौर पर आया, मैंने अधिकारियों से बात की और ये भी कहा कि इसका क्या बिल कोई पेंडिंग है, एलिजिबल है कि नहीं है। तो संबंधित अधिकारियों ने कहा कि ट्रांसफार्मर एलिजिबल है और 2-3 दिन के अंदर लग जाएगा।
लगा दिया गया। पूर्व में क्या हुआ कैसा हुआ अपन इतिहास नहीं देखना चाह रहे, अपन वर्तमान और भविष्य की ओर निगाहें लगा करके काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही रही होगी जिस कारण से वहाँ पर 4 सालों से ट्रांसफार्मर नहीं लगा? ये स्वाभाविक सी बात है कि अधिकारियों की लापरवाही थी और वहाँ पर जो भी उस समय के जेई या के डी रहे होंगे उनके संज्ञान में नहीं आए बात, या लोगों के द्वारा ऐसा नहीं है कि नहीं बतलाया गया होगा। तो ठीक है, जो भी हुआ पुराने काल में, मेरे दौरान तो जब मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया और बतलाया तो नियमन और कानूनी तौर पर वो ट्रांसफार्मर एलिजिबल हो करके लग गया। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मनगमा विधानसभा से कितने हजार वोट से लीड करेगी? अब देखिए 80,000 तो आशीर्वाद विधानसभा में जिस प्रकार से लोगों ने प्रदान किया तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे तो हमको ऊपर ही जाना है, और 1.25 लाख के ऊपर का हम लोग विचार करके और उस हिसाब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि जो हमारे प्रत्याशी हैं जनार्दन मिश्रा जी और नरेंद्र मोदी जी का जो एक नाम है, तो 1.25 लाख के ऊपर की लीड हम लोग देंगे और उसी हिसाब से हम लोग लोगों के बीच जा रहे हैं, जो लाभार्थी हैं उनके बीच जा रहे हैं। और वर्तमान में जिस प्रकार से विरोधी पार्टी के जो भी सम्मानित जन हैं वो हमारे पार्टी की वैचारिकता को स्वीकार करते हुए आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मतलब ध्येय नहीं लग रहा है कि हम लोग 1.25 लाख के ऊपर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ मनगमा के विधायक नरेंद्र प्रजापति हैं। साफ तौर पर मनगमा विधायक नरेंद्र प्रजापति के द्वारा बताया गया कि मनगमा में किस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं और आगे किस तरह के विकास कार्य होंगे। हालांकि देखना दिलचस्प होगा रीवा संसदीय क्षेत्र का सांसद कौन होगा और देश की सीट पर कौन बैठता है, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।